एक यूनियन अध्यक्ष शाहजहानपुर ई रिक्शा के होने के नाते सर एक सवाल है आपसे कि अभी आपने कहा कि 156 की लिस्ट हमारे पास है, सिर्फ वही चलेंगे रूट नंबर 4 पे। चूँकि इससे पहले महफूज नाम है हमारा ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष, इससे पहले जो आपसे पहले जो अधिकारी थे, जो वार्ता हुई थी और जो अखबार भी है हमारे पास, उसमें हर रूट पर 400 ई रिक्शा चलने का प्लान बनाया था, जो लगभग सभी को बता दिया गया था। उसके थ्रू सिर्फ वही ई रिक्शा जो आपने 156 बताए हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट है जो आपने कहा। बाकी और रूटों पे भी लगभग ई रिक्शा चल रहे हैं। तो सर क्या 156 ई रिक्शा चलाने का जो पर्पस आप लोगों का है वो मतलब बस को इस रूट पे लाना है अगर ई रिक्शा को हटा के? 4 नंबर रूट पे ई रिक्शा ई बसें चल रही हैं और जो 156 ई रिक्शा की आप बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो सूची अभी उपलब्ध है ये चलेंगे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार अधिकारियों से अनुमति लेके और सवारियां बढ़ाई जाएंगी। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सवाल कि ई रिक्शा को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है हर किसी के द्वारा। एक गरीब ई रिक्शा कहीं पे उसके स्टैंड नहीं है, लगातार हमारी 8 साल से मांग है। 17 रिक्शा स्टैंड है हमारे, जो एक भी आज तक खाली करा के नहीं दिया गया है, ना ही नया मतलब हमको बनवा के दिया गया है। हमारी लगातार मांग रहती है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं वो होते हैं ऑटो 3 व्हीलर से, जो एक 3 सवारी पास है। मोटर अधिनियम के अनुसार जो ऑटो है वो बनाया ही नहीं गया है सवारी के लिए, चूँकि चलता है। उस टाइम महानगर में बसें नहीं थी। हाईवे पे ना तो कभी ट्रैफिक उनको चेक करती है, ना ही कभी आरटीओ चेक करते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले उन पर अभियान चला के उनकी सीटें वगैरह कटवाई थी। तो ऐसा क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर उनकी सीटें फिर से जुड़ के और उससे अत्यधिक सवारी बढ़ा के ढो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हादसे ई रिक्शा से ना के बराबर होते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि सिटी के अंदर चलते हैं। सबसे ज़्यादा ऑटो से होते हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ना आपके द्वारा की जाती है, ना आरटीओ के द्वारा की जाती है। ई रिक्शा के अतिरिक्त ऑटो जो इसका उल्लेख आपने किया है, इनके खिलाफ भी हमारे अनुसार समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और आपने इंगित किया कि इन्होंने पूर्ण कर लिया है। फिर अभियान चला के हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हाईवे पर ये ऑटो को भी प्रतिबंधित किया जाएगा कि न चलेंगे। अभी ये वार्ता चल रही है कि 16 किलोमीटर की परिधि में जो ऑटो रिक्शा चालकों को चलने की अनुमति दी जाती है वो भी कैंसिल की जाएगी। ये भी जो है शहर के अंदर ही चलेंगे और ज़्यादातर हादसे, सही बात है, इनके द्वारा ओवरलोडिंग उसके वजह से होते हैं। इसके रोकथाम के लिए आरटीओ साहब से मिलकर हमारे द्वारा संयुक्त अभियान चला के उनको रोका जाएगा। कुछ हमारे रिक्शा चालक हैं जो इस बात से ट्रैफिक से खफा हैं कि इन्होंने रूट नंबर जो मतलब पहले जो लिए गए थे, जो अभी भी चल रहे हैं लगातार, तो जो 15-15, 20-20 किलोमीटर से गांव में से जो रिक्शा शहर के अंदर आते हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, बैरिकेडिंग की जाए, जो वो शहर के अंदर मतलब शहर का ई रिक्शा बाहर नहीं जाना चाहता, वो एक नियम तक चलाना चाहता, उनको उस हिसाब से रूट दिए गए हैं हमारे द्वारा भी और पुलिस लाइन के द्वारा भी। तो लेकिन उसके बाद भी वो कुछ दिन चला और अरे सारे बैरिकेडिंग फिर खोल दी गई, वो उसी तरीके से वो वैसे ही चल रहे हैं। तो इस तरीके से शहर में व्यवस्था जो फैलती है वो 20 किलोमीटर से आने वाले ई रिक्शा ज़्यादा फैलाते हैं। शहर में जो हमारा आंकड़ा है, नगर निगम में 4000 से 5000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। पूरे ज़िले में 15,000 के आसपास ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन में। लेकिन शहर के अंदर मौके पे देखेंगे आप तो कम से कम 8 से 10,000 रिक्शा दिखता है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको लगातार अंदर आने दिया जाता है और सभी रूटों पे चल रहे हैं। ये ई रिक्शा चालक इन चीज़ से बहुत खफा हैं। अगर आपके पास इनके नगर निगम में जो पंजीकृत हैं, मैं उनके यहाँ से सूची ले लूँगा और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मुझे उपलब्ध करा दें। इसकी भी कार्रवाई की जाएगी। जो अगर ई रिक्शा बाहर से आकर यहाँ बिना नगर निगम में पंजीकृत चल रहे हैं उनको भी सीज करके और उनको रोका जाएगा। पुनः जैसे आप व्यवस्था बता रहे हैं कि पहले बैरिकेडिंग लगा रोका जा रहा था, उस तरह की कार्रवाई पुनः। ठीक है, धन्यवाद।